विदित भाई नमस्कार। विदित भाई आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? जितने भी साथी जुड़ चुके हैं प्लीज़ जो है इस लाइव वीडियो सेशन को शेयर कर दें सभी ग्रुप में, ताकि जो बात है वो कही जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। रामू भाई नमस्कार, राम राम। अतुल भाई राम राम। ठीक है भैया, तो हाँ प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, ताकि सभी लोगों तक बात पहुंच जाए। पुष्पेंद्र भाई नमस्कार। पुष्पेंद्र भाई हमेशा चेहरे में मुस्कान ला देते हैं। प्रवीण भैया नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं प्रवीण भाई? मनीष भाई राम राम। ठीक है राम। तो श्रवण भाई नमस्कार भैया नमस्कार। और ठीक है श्रवण भाई? अरविंद भाई नमस्कार। भाई सबको नमस्कार। अब चूंकि थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात शुरू करूँ। जो रिजर्वेशन का हमारा मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा धीरे धीरे होता चला जा रहा है कि ना तो सरकार के पास कहने के लिए कुछ बच रहा है और ना ही उनके अधिकारियों के पास कहने के लिए बच रहा है। लालजी भाई राम राम। तो अब हो ये रहा है, इससे पहले सबको पता है लोहा सिंह पटेल में काउंटर फाइल हो चुका है। अब अनामिका वर्मा एंड अदर्स में, जिसमें काउंसिल हमारे माथुर साहब हैं, उनकी पिटीशन में भी जो है काउंटर फाइल हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस काउंटर की ये है कि जो पिछला काउंटर फाइल किया था वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने फाइल किया था, और जो ये फाइल किया है ये भी उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अनिल कुमार ने फाइल किया है। अब सबसे हास्यास्पद बात ये है इस मैटर में कि सोचने लायक बात है कि जितना जो कुछ भी वर्क हुआ है वो सारा का सारा लखनऊ से हुआ है। यानी डायरेक्टर सर्वेश विक्रम साहब, महानिदेशक आदरणीय विजय किरण आनंद जी ने, इन लोगों ने, और जो हमारी सचिव हैं बेसिक शिक्षा की रेणुका कुमार ने, मतलब सारा कार्य जितना जो कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है वो इन लोगों की देखरेख में हुआ है। और काउंटर फाइल करने के लिए इलाहाबाद से अधिकारियों को लपेटा जा रहा है। मतलब विचारणीय प्रश्न देखिए कि करे कोई, और निशाना बनाने के लिए, शिकार करने के लिए इलाहाबाद से लोग आ रहे हैं। अब इसी से पता चल रहा है कि आखिर कितना गोलमाल इन्होंने किया है। तो अब हम सीधे सीधे काउंटर पर आ जाते हैं। तो पहला जो इन्होंने बिंदु उठाया है उसमें इन्होंने कहा कि जितना जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से हमने जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो किया है। कितना चयन हुआ है उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। चाहे पूरी भर्ती 69,000 की है तो 69,000 में चाहे हमारे 50% हो, 46% हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा इतना क्वेश्चन है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिजर्व करते हैं उनको उसमें ले जाना ही होगा। उनको ना ले जाकर के आप ये, जैसा कि इन्होंने याचिका में कहा है कि लगभग 31,000 से ज़्यादा ओबीसी चयनित हो गए हैं, तो 31,000 से ज़्यादा ओबीसी चयनित हो गए हैं या एससी चयनित हो गया, कोई भी कैटेगरी का चयनित हो गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ इतने बात से लेना देना है कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में जाने वाला बंदा है वो उसमें जाना चाहिए। चयन चाहे 50% हो चाहे 20% हो अनरिजर्व में, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने दो जो काउंटर फाइल हुए हैं दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। पहली कंट्रोवर्सी ये है, जैसे लोहा सिंह पटेल में इन्होंने कहा कि हमने 20% कोटा जो है फीमेल को दिया है, ठीक ना। और अनामिका वर्मा एंड अदर्स में इन्होंने ये कहा है कि हमने 1994 जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की उसको हमने फॉलो किया है। तो अब इनको कोई ये बताए, कोई ये समझाए, जो हम लोग कोर्ट में समझाएंगे भी, कि जब
एक तरफ आप कह रहे हो कि 1994 हमने फॉलो किया है अनामिका वर्मा एंड अदर्स में, दूसरा लोहा सिंह पटेल में कह रहे हो कि हमने 20% कोटा दिया है फीमेल को। तो जब 20% कोटा 1994 की नियमावली में है ही नहीं तो आपने दे कहां से दिया है? तो उसमें इन्होंने तो बता दिया कि 20% कोटा दिया, लेकिन अनामिका वर्मा एंड अदर्स में इन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया है कि हमने 20% कोटा दिया है या नहीं दिया है। इसमें इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लगभग आधे पदों पर जो है ओबीसी का चयन हुआ है, लेकिन आधे पदों से हमको कोई लेना देना नहीं। जितना जो कैंडिडेट जिसके लिए डिजर्व करता था वहां पर उसको भेज देना चाहिए था, दैट सीट, काम खत्म हो गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने जो बिंदु हमने उठाए थे पिटीशन में, उन पिटीशंस पर इन्होंने, उन बिंदुओं पर जो है इन्होंने कहीं पर भी कोई भी काउंटर या अपना रिप्लाई दिया ही नहीं है। जैसे हमने लगभग 20 कैंडिडेट्स ऐसे लगाए थे जिनका गुणांक कम था, उसके बावजूद भी उनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हो गया था और हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो रह गए थे, हमारे मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे। तो अब हुआ ये कि उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं फाइल किया है और सीधा सीधा इन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट को मिसलीड करने के लिए सिर्फ इतना दिखा दिया है कि जो पद थे 69,000, उन 69,000 पदों पर 50% लगभग पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब 50% पदों पर आरक्षित वर्ग ने कब्जा किया है या 60% पर कब्जा किया, उससे हमको लेना देना ही नहीं है। हमको सिर्फ इतना बताना कि भाई ये बंदा अनरिजर्व के बराबर था, इसको आप अनरिजर्व भेज दीजिए, बात खत्म हो गई, सिर्फ इतना सा मैटर है। लेकिन कोर्ट के सामने इन्होंने मर्सी ग्राउंड इन्होंने क्रिएट किया है। मर्सी ग्राउंड इसलिए क्रिएट किया ताकि मोटा मोटा कोर्ट को हम ये समझा दें कि साहब 69,000 भर्ती थी, 50% ये लोग ले गए, उसके बावजूद अब भी कह रहे हैं कि हमको और पद दो। इस तरीके से उन्होंने कोर्ट को पूरी तरीके से मिसलीड करने का प्रयास किया है। तो इनका सबका जवाब है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन कंट्रोवर्सी वो दो है। लोहा सिंह पटेल में इन्होंने कहा 20% कोटा हमने फीमेल को दिया है और इसमें इन्होंने कहा कि हमने 1994 लागू किया है। तो जब अगर 1994 लागू है तो आप 20% कोटा कैसे दे सकते हो? अब इन्हीं के काउंटर में जो है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। परिषद सचिव बघेल साहब कह रहे हैं कि हमने कोटा दे दिया 20%, उप सचिव आके कह रहा है कि हमने 1994 फॉलो किया। तो अब इनमें से सही कौन सा है? या तो उप सचिव झूठ बोल रहे हैं या सचिव परिषद झूठ बोल रहे हैं। तो इसका जवाब भी इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो कितना चयन हुआ है ओबीसी का, कितना एससी का चयन हुआ है, कितना एसटी का चयन हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारा कैंडिडेट्स जो कैटेगरी का है, अगर उसमें हम सपोज हमारा 27% कोटा है और 27% के बाद अगर जो अन्य शेष बची सीटें हैं, अगर उतना गुणांक हमारा ज़्यादा है तो हम 100% पदों पर जा सकते हैं। क्योंकि जो 50% कोटा है अनरिजर्व वाला, वो किसी की बपौती थोड़ी ना है, ना जनरल की बपौती है, ना किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की बपौती है। उसमें अगर हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं अगर वो उसमें फाइट कर जाएंगे तो वो सीटों पर भी हम कब्जा करेंगे। तो यहाँ पर ये कोई इनका आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि साहब 46% पदों पर अकेले ओबीसी ने कब्जा जमा रखा है। क्योंकि ओबीसी चूंकि संख्या में ज़्यादा हैं, पास भी ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा पद मिले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी इन्होंने काउंटर में कुछ खास चीज़ें नहीं लगाई हैं। ना तो इसमें भी कहीं पर भी इन्होंने कट ऑफ के विषय में, कैटेगरी के विषय में, अपॉइंटेड कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी के विषय में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया है। केवल मोटा मोटा इन्होंने, क्योंकि इनको मालूम है कि हम ऑन ओथ का मतलब ऑन रिकॉर्ड जितना जो कुछ हम कहेंगे वो हम लोग उसमें घूमते चले जाएंगे। इसलिए इनका उद्देश्य ये है, इनका मतलब सरकार का उद्देश्य मोटा मोटा ये है कि हम कागज पर यानी रिकॉर्ड में कुछ भी हम नहीं लगाएंगे। कोर्ट में जो कुछ भी हमको बहस करनी होगी हम मौखिक कहेंगे। इसीलिए इन्होंने मात्र 17 पेज का काउंटर फाइल किया है। 17 पेज के काउंटर में जो लगभग 8-10 पेज तो जो फॉर्मेलिटीज वाले होते हैं उन्हीं पर निकल जाता। बाकी इन्होंने कहीं पर कोई भी ऐसा बिंदु इसमें नहीं रेज किया है जो इनके लिए बचत कर सके। आलोक भाई राधे राधे।
और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का तो कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि लगभग 46% पर आरक्षित वर्ग का कब्जा है। ये आरक्षित वर्ग, ये जो वर्डिंग इन्होंने लिखी है, ये वर्डिंग इनकी नहीं है, ये वर्डिंग माननीय मंत्री जी की है। क्योंकि जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल में मिलने गए थे माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने ही यही कहा था कि आधी सीटों पर तुम लोग खुद कब्जा जमाए बैठे हो और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि हमको और पद चाहिए। तो मतलब एक व्यक्ति का, जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, उनका कितना बड़ा दखल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में है कि उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो वो बोलते हैं वही कोर्ट में आकर के रख दिया गया है। मतलब किसी के पास भी कहाँ से जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो संचालित हो रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं, वो इस काउंटर से सीधे सीधे पता चल गया कि वो किस कदर विवश हैं कि कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। अब देख लीजिए, कर्ता सचिव है, डायरेक्टर करता है, महानिदेशक करता है। जबकि महानिदेशक का तो इसमें पावर ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल के तहत आता है, उसका तो कोई रोल भी नहीं होता। उसके बावजूद क्या किया गया कि यही पूरी भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया। और जब कोर्ट में जवाब देने की बारी आई तो प्रयागराज इलाहाबाद से बंदे को बुला रहे हैं कि भैया तुम काउंटर फाइल कर दो आकर के। तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत नुकसानदेह होने वाली हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। और बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो काउंटर में इन्होंने लगाया हो जो हमारे लिए दिक्कत पैदा करे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। राम भाई कह रहे हैं कि लश्करी वगैरह कुछ कर, अरे उससे कोई मतलब नहीं। जो एक जानवर है, जानवर के विषय में कुछ भी बात करने से कोई मतलब थोड़ी ना होता है। लश्करी जैसे व्यक्ति तो पैदा भी होंगे तब भी अपने माँ बाप से भी कहा होगा कि फर्जी में पैदा कर दिए, हम वहीं ठीक थे। तो उसके विषय में कुछ कहना नहीं है हमको, चूँकि जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथी जिनकी उम्मीदें हैं उनके हिसाब से हमें काम करना है। बाकी जो भौंकते हैं भौंकते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रवि भाई नमस्कार। और इसके अलावा जो कट ऑफ की बात हुई थी, जैसे प्रतिनिधि मंडल में भी जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितनी भी कट ऑफ हैं कैटेगरी की वो हम जारी कर देंगे। अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया है। तो मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि कोर्ट से तो हम लोगों को विजय मिलेगी ही मिलेगी, इतना श्योर है। बाकी ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें बताया जा सके। मिलते हैं फिर, थैंक यू।